अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल से बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं, मज़े मज़े की खबरें आ रही हैं, क्योंकि जो ऑनर्स हैं उनकी मीटिंग हुई और उसमें वही हुआ कि जिसका आपको और मुझे अंदाज़ा था, उम्मीद थी कि कोई भी किसी एक पॉइंट पे भी मुत्तफिक नहीं हो सका, अग्री नहीं कर सका। हत्ता कि कुछ जो ऑनर्स हैं उनके आपस में हीटेड आर्गूमेंट की खबरें भी आ रही हैं। किनका ये हीटेड आर्गूमेंट हो गया है और किस बात पे हुआ है, आपको आगे चल के बताएंगे। और कुछ नए रूल्स सेट होने जा रहे हैं या ऑनर्स की ख्वाहिश है कि ये जो रूल्स हैं ये सेट होने चाहिए, अब आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में थोड़ा तफसील से बात करेंगे। ओलंपिक्स में जहाँ पे खेल हो रहे हैं वहाँ पे जनाब अगर हम पैरिस ओलंपिक्स की बात करें कि जिसको इको फ्रेंडली ओलंपिक्स भी कह सकते हैं का नाम दिया गया, जो ओलंपियंस हैं, जो एथलीट्स हैं, उनके लिए जो विलेज बनाया गया, वहाँ पे हमने देखा कि भाई वहाँ पे उसको मुकम्मल तौर पे कोशिश की गई मैनेजमेंट की जानिब से कि कार्बन फ्री रखा जाए। और उसमें भाई जो एसी हैं वो भी नहीं, हालांकि इस वजह से काफ़ी जो एथलीट्स हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। हत्ता कि जो उनको सोने के लिए बेड दिए गए वो भी कंफर्टेबल नहीं हैं। और इसके साथ साथ अब ये खबरें आ रही हैं कि जो एथलीट्स हैं वो विलेज को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सिर्फ ये वजह है क्या? गर्मी वजह है क्या? सोने का जो बेड है वो इशू है क्या? इस पर जनाब आगे चल के बात करेंगे। और जो पेरिस है उनकी कोशिश क्यों कामयाब नहीं हो पाई, हत्ता कि अपनी जानिब से पूरी उन्होंने ट्राई की। आप देखें जो फ्लेम है ओलंपिक्स की, इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो स्टेडियम से बाहर है और वो फायर भी नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे जाके तो वो जो एक बेसिकली जो एक बड़ा सा राउंड सा ग्लोब है वो जनाब एलईडी लाइट्स का है। और वो फायर ऐसे वो लगती है कि जैसे वो फायर है, वो एलईडी लाइट्स हैं और वो पानी की वजह से स्मोक पैदा हो रही है। और वो जो पानी है उसकी वजह से ऐसे वो लगता है स्मोक पैदा हो रही है फायर की। लेकिन वो आप अगर करीब से जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दैट्स नॉट स्मोक, फायर है ही नहीं, वो पानी है। तो अपनी जानिब से पूरी कोशिश की जनाब। वो जो सीन रिवर था उसको भी साफ करवाया, लेकिन हर कोशिश कामयाब नहीं होती है। और जो एथलीट्स हैं वो मुतमईन नहीं है, इसलिए वो छोड़ के भी जा रहे हैं। सो इस पे आपसे बात करेंगे। आईपीएल से बात का आगाज करते हैं। आईपीएल में जो मीटिंग हुई ऑनर्स की, उसमें दो ऑनर्स के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई, काफ़ी हीटेड आर्गूमेंट जो थे वो पास हुए। और वो किस वजह से पास हुए? अब देखें, जो बेसिकली मुद्दे हैं ना अहम, वो है मेगा ऑक्शन। अब जो बास फ्रेंचाइजीज हैं उनका कहना है कि मेगा ऑक्शन तो सिरे से होनी ही नहीं चाहिए। बास कहते हैं कि इसको 5 साल के बाद रखें। अब जो दो ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो कह रही हैं कि मेगा ऑक्शन होनी नहीं चाहिए, और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से टीम बनाते हैं, खिलाड़ियों को आगे लेके आते हैं, उन पे काम करते हैं। और मेगा ऑक्शन का मतलब है कि हमें फिर से स्क्रैप पे काम करना शुरू करता है, फिर से नए सिरे से काम करना शुरू करना पड़ता है हमें स्क्रैप लेवल से। तो जो दो फ्रेंचाइजीज हैं जो चाहती हैं मेगा ऑक्शन नहीं हो, वो ऑफ कोर्स आप गेस करें कौन सी होंगी? जो कामयाब है, जो कि अपनी टीम से मुतमईन है, वो दो जो फाइनल खेली हैं, एसआरएच और केकेआर। सो ये तो कह रही हैं भाई मेगा ऑक्शन होनी ही नहीं चाहिए। अब इसी बात के ऊपर शाहरुख खान और जो पंजाब किंग्स के ओनर हैं उनके दरमियान में हीटेड आर्गूमेंट भी हो गया। और जनाब एक दूसरे को उन्होंने बुरा भला कहा, जो भी कहा सुनी हुई उनकी। अब वो आगे सेम बातें जो मीडिया पे नहीं आ रही हैं, लेकिन इस बात पे मसले मसाइल हुए हैं। अब अगर दिल्ली कैपिटल से आप पूछेंगे या पंजाब किंग्स से पूछेंगे, जो कि इतनी कामयाब नहीं रही, प्लेयर्स वैसे भी छोड़ के जा रहे हैं, वो चेंज कुछ लेके आना चाहती हैं, वो तो कहेंगे भाई मेगा ऑक्शन हो, तो जिसको जो सूट कर रहा है वो बात कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, इस पे बास फ्रेंचाइजीज हैं वो कहती हैं हो, बास कहती हैं ना हो। अब जैसे कि दिल्ली कैपिटल के ओनर हैं, उन्होंने मीडिया टॉक में भी कहा कि भाई मैं तो कह रहा हूँ कि ये नहीं हो, क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट के हक में नहीं है। आपके जो ऑलराउंडर्स हैं वो बिल्कुल पीछे हो गए हैं इस रूल की वजह से। तो वो तो कहते हैं नहीं हो, लेकिन अब कुछ फ्रेंचाइजीज हैं वो कहती हैं भाई हो, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक क्रिस्प लेके आता है गेम में। और अगर आप इसको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं जिस तरह नए खिलाड़ी हम उठा रहे हैं
तो हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब इसके अंदर एक ऐसा रूल जो कि फ्रेंचाइजीज चाहती हैं कि पास हो जाए, जो कि मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, आप लोगों से शेयर करती हूँ, फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं इस रूल के बारे में। तो जो रूल ये वो चाहते हैं, अभी बना नहीं है, जो ऑनर्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, उनका कहना है कि वो एक रूल लेके आना चाहते हैं कि डिफॉल्टिंग प्लेयर्स टू फेस सैंक्शंस, यानी जो डिफॉल्टिंग प्लेयर्स हैं उनको सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। अब डिफॉल्टिंग प्लेयर्स होंगे कौन से, हम आपको बताते हैं। जो डिफॉल्टिंग प्लेयर्स हैं, इसका मतलब है कि जिन प्लेयर्स को इंजरीज हो जाएं या पर्सनल रीजंस की वजह से वो छोड़ दें और वो वैलिड ना हो, तो उनका कहना है कि अगर किसी को ऐसी इंजरी हो गई है जो कि वो समझते हैं कि वो खेल सकता है प्लेयर, या जैसे बास प्लेयर आखिर में वो कह देते हैं कि नहीं हम पुल आउट कर रहे हैं फैमिली रीज़न की वजह से या किसी भी वजह से। हमने देखा है कि अभी हैरी ब्रुक का केस ले लें या जो रूट को ले लें या बेन स्टोक्स को ले लें, इस तरह अक्सर प्लेयर्स करते हैं। तो वो कहते हैं भाई ये अब नहीं होना चाहिए, अगर आप आ गए, हमने आपको पिक कर लिया, तो देन यू कैंट पुल इट आउट, तो फिर आप वापस नहीं जा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी कि आपको स्पेसिफिक कोई सीजन होंगे, कोई 2 सीजन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कोई एक भी सीजन हो, यानी स्पेसिफिक सीजन्स के लिए फिर आपको पिक नहीं किया जाएगा, आप ऑक्शन में नहीं आ सकेंगे। ये रूल बनाना, मतलब वो बनाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। तो ये मुश्किल है, मेरे आई थिंक ये जो अभी वो हुआ है ना, ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स अपनी टीम से खेलने के लिए पाकिस्तान से वो पुल आउट करके चले गए थे इंग्लैंड के, इस वजह से ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि जो ऑनर्स थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे कि ये क्यों जा रहे हैं। लेकिन हमें इतनी ब्रीदिंग स्पेस तो प्लेयर्स को देनी पड़ेगी। आप एक प्लेयर हैं, आपने उसको पिक किया है, अगर आप इसको बिल्कुल ही खेल को बिल्कुल ही जेल बना देंगे, इतने सख्त रूल्स कर देंगे, तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, पैसा इज द अल्टीमेट थिंग। लेकिन जब आपका इतना बड़ा नाम होता है और आपको वैसे भी जगहों से पैसा मिल रहा होता है, तो पैसे की भी एक हद तक ही वैल्यू होती है। क्या करना है पैसे को, खाना तो नहीं शुरू कर देना आपने। तो मेरे ख्याल से तो ये कुछ ज़्यादा ही सख्त हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और जनाब इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेगा ऑप्शन को वो कह रहे हैं कि भाई ये होनी ही नहीं चाहिए, या अगर हो तो फिर 5 साल के बाद हो, और जो मिनी ऑप्शन है वो हर फिर 3 साल के बाद हम कर लिया करें। और जनाब इंक्रीज करने जा रहे हैं अनकैप्ड प्लेयर्स हैं उनकी रिटेंशन। ये हो रही है कि जो अनकैप्ड प्लेयर हैं उनकी रिटेंशन को इंक्रीज किया जाए, या फिर आप जिन प्लेयर्स को रिलीज नहीं करते हैं, आपने उनको रखा हुआ अपने पास, तो एक टाइम के बाद फिर आप उनकी भी सैलरी कैप में इजाफा करें। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब ये आगे जाके ऊंट किस करवट बैठेगा, वी डोंट नो, अब ये पता चलेगा। जो फाइनल जो डिसीजन है वो बीसीसीआई का होगा। अब बीसीसीआई क्या डिसीजन लेती है, किन बातों पे किस हद तक मानते हैं नहीं मानते हैं, ये तो भाई अब आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल तब्दीलियां तो हम देखने जा रहे हैं इस आईपीएल से। और जनाब अब ज़रा अब हम ओलंपिक का रुख करें, तो ओलंपिक में मसले मसाइल हो रहे हैं, और वही बात है कि जो सोने का बेड है वो प्रॉपर नहीं है, उसका साइज़ काफ़ी छोटा है। अच्छा, मनु ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था, जब उनसे कहा था कि मेडल आप साथ रख के सोएंगी, ये ट्रॉफी वो जो उनको मिली थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेड इतना छोटा है, अगर बड़ा होता तो मैं सो भी जाती रख के। तो बेड का ऑफ कोर्स इशू है। और जो एथलीट हैं उनका ये कहना है कि भाई ख़ासतौर पर मैं एक कोच है मेरे ख्याल से टेनिस या बैडमिंटन के थे, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसके अंदर ही वो सेइंग के एथलीट्स के लिए जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं, और आप उनको प्रॉपर खाना नहीं दे रहे हैं, उनको सोने के प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, गर्मी है क्योंकि एसी नहीं है ऑफ कोर्स, और यूएसए के बास प्लेयर्स तो पोर्टेबल एसी भी अपने साथ लेके आए हैं, और यूएसए के ही काफ़ी प्लेयर्स और इसके अलावा भी जनाब होटल्स में शिफ्ट हो चुके हैं। इसी वजह से खाने में प्लेयर्स का कहना है कि प्रोटीन बेहद ज़रूरी होती है एथलीट्स के लिए, तो उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं दी जा रही है। हद तो ये है कि अंडे जो हैं, एग्स, उनकी शॉर्टेज हो गई थी, जो कि बाद में इस मसले पे जनाब काबू पा लिया गया, ओवरकम कर लिया उन्होंने। लेकिन ये जो मसले मसाइल हैं, जो एथलीट्स हैं उनको परेशान कर रहे हैं। बल्कि एक प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से वो यूएसए की हैं, वो तो अपने बेड का भी प्रॉपर अरेंजमेंट करके आए थे कि मैं जो है सुकून से सोऊंगा, मुझे इस तरह नहीं सोना है। और जनाब ये भी खबरें हैं कि एक वॉशरूम जो है वो क्या नहीं, दो वॉशरूम्स 10 लोगों को शेयर करने पड़ते हैं आपस में। तो इस किस्म के कुछ जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और इसी वजह से एथलीट्स जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में ही जो बड़े बड़े नाम है वहाँ पे रह रहे हैं।
चाहे आप नोवाक जोकोविच की बात कर लें या राफेल नडाल की बात कर लें, दे आर ओवर देयर। तो जो रहने वाले हैं वो हैं भी वहाँ पे। और बाकी जनाब जो खेल हैं उनकी खबरें तो हम आपसे शेयर करते रहते हैं। हमने कहा जो बाकी ज़रा न्यूज़ आ रही हैं वो भी आपसे शेयर करते। और जनाब एक खबर मुझे याद आ गई, मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि जो पाकिस्तान की, यूएई की और जो अफगानिस्तान की अंडर 19 की टीम्स हैं ये आपस में खेलने जा रही हैं। वेन्यू अभी डिसाइड नहीं हुआ कहाँ पे होंगे मैचेस, लेकिन ये खेलेंगे और बड़ी अच्छी बात है। अंडर 9 के मैचेस होते रहने चाहिए हैं। और जो अफगानिस्तान की टीम है उसने न्यूजीलैंड से तो पहली दफ़ा टेस्ट मैच खेलना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जनाब वो पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका से ओडीआई सीरीज़ खेलने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो अफगानिस्तान की जो टीम है वो अब राइट ट्रैक पे है। जब आप बड़ा फॉर्मेट खेलेंगे, वो जो हमेशा कहते थे कि शॉर्ट फॉर्मेट में तो अच्छा कर लेते हैं, जैसे ही लॉन्ग फॉर्मेट आता है ये वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अब इसका मतलब है कि जो टीम है राइट डायरेक्शन में है, लॉन्ग फॉर्मेट को अहमियत दे रही है और उसे खेलने जा रही है। तो यकीनन अफगानिस्तान की टीम को हम आगे आने वाले वक्त में मज़ीद ग्रो करते हुए देखेंगे। तो जी अभी तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान है।